पूस की रात प्रेमचंद की एक प्रसिद्ध कहानी है जो भारतीय ग्रामीण जीवन के संघर्षों और किसानों की कठिनाइयों को मार्मिक रूप से प्रस्तुत करती है। यह कहानी किसान वर्ग की दुर्दशा, उनकी आर्थिक स्थिति और उनके जीवन में आने वाली प्राकृतिक आपदाओं के बीच के संघर्ष को दर्शाती है। कहानी का मुख्य पात्र हल्कू नाम का एक गरीब किसान है। कहानी में पूस की ठंड का चित्रण है, जो उत्तर भारत में सबसे ठंडा महीना होता है। हल्कू को ठंड में अपने खेत की रखवाली करनी पड़ती है, क्योंकि जंगली जानवर उसकी फसल को नुकसान पहुंचा सकते हैं। हल्कू की आर्थिक स्थिति इतनी खराब है कि उसके पास खुद को ठंड से बचाने के लिए एक मोटी चादर भी नहीं है। उसकी पत्नी मुन्नी उसे नया कंबल खरीदने के लिए कहती है, लेकिन हल्कू के पास इतने पैसे नहीं हैं। मुन्नी भी अपने पति की हालत पर दुखी है, लेकिन वह जानती है कि उनके पास कोई और विकल्प नहीं है। एक दिन जब हल्कू को खेत पर रात बितानी होती है, तो वह पूस की कड़ाके की ठंड में ठिठुरता है। उसके साथ उसका कुत्ता जबरा भी होता है, जो उसकी मदद करता है। ठंड इतनी तेज होती है कि हल्कू को सोना मुश्किल हो जाता है। वह ठंड से बचने के लिए आग जलाने की कोशिश करता है, लेकिन आग जल्द ही बुझ जाती है। हल्कू की स्थिति अत्यंत दयनीय है और वह सोचता है कि अगर उसकी फसल बर्बाद हो भी गई तो वह क्या कर लेगा। इस दौरान हल्कू के मन में तरह तरह के विचार आते हैं। वह अपनी गरीबी, कठिनाइयों और जीवन के संघर्षों के बारे में सोचता है। कहानी के अंत में हल्कू जंगली जानवरों को अपनी फसल बर्बाद करते हुए देखता है, लेकिन उसकी हालत ऐसी हो जाती है कि वह कुछ करने में असमर्थ हो जाता है। वह थकान और ठंड से इतना टूट जाता है कि उसे अपनी फसल की परवाह भी नहीं रहती। वह जबरा के साथ जाकर सो जाता है और अपने भाग्य के साथ समझौता कर लेता है। कहानी का मुख्य संदेश यह है कि गरीब किसान का जीवन कितना संघर्षमय होता है। हल्कू जैसे किसान दिन रात मेहनत करते हैं, फिर भी उनका जीवन बेहतर नहीं हो पाता। कहानी इस बात को भी दर्शाती है कि कैसे प्राकृतिक आपदाएं और सामाजिक व्यवस्थाएं गरीबों के लिए जीवन को और कठिन बना देती हैं। हल्कू की हालत देखकर पाठक के मन में सहानुभूति उत्पन्न होती है, लेकिन साथ ही यह भी सवाल उठता है कि ऐसी स्थितियों का समाधान क्या हो सकता है। प्रेमचंद ने अपनी इस कहानी के माध्यम से समाज की कड़वी सच्चाइयों को उजागर किया है और पाठकों को विचार करने पर मजबूर किया है कि क्या समाज की यह व्यवस्था उचित है।